हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना राजेंद्र कुमार ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया या इसे हिंदी में बोलते हैं अपने उपापचय अभिक्रिया। तो पीछे के वीडियो के अंदर हमने बात की थी केमिकल रिएक्शन होती क्या है और कुछ उसके टाइप्स किए थे, जैसे संयोजन अभिक्रिया है, अपघटनीय अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, उनके बारे में हमने बात कर ली थी पीछे के वीडियो में। तो पीछे के वीडियो से ही कुछ रिलेटिव ये अपना टॉपिक रह गया था, इसके बारे में हम बात करते हैं आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बात करें अपने कि रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन और ये किस तरह से बनती है और किन अभिक्रियाओं से मिलकर बनती है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से देखना। जो बच्चे 11th 12th के बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चे हैं और जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जेट है, ICAR है, नीट है, और जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से देखना। तो हम बात करते हैं इसकी परिभाषा कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। तो डेफिनेशन देखो कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होते हों। अभी सिर्फ आप इसकी डेफिनेशन ध्यान रखना कि होती क्या है रेडॉक्स रिएक्शन, कि जिसके अंदर ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपचयन दोनों होते हैं और इसमें दो अर्ध अभिक्रियाएं होती है, यानी एक ऑक्सीकरण की होगी अर्ध और एक कौन सी होगी, अपचयन की होगी। यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों जिस अभिक्रिया के अंदर होते हैं उस अभिक्रिया का नाम क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन या उपापचय अभिक्रिया। अब बात ये आती है, यहां तक आप सिर्फ डेफिनेशन ध्यान रखना कि ये है क्या। अब बात ये आती है कि इनके अंदर जो नाम आया है ऑक्सीकरण और अपचयन, ये क्या चीज है, इनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन होते क्या हैं। तो इनके दो भाग बात करें अपने, एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कहीं पर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा इनके बारे में भी, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। तो हम जीरो लेवल से बात करेंगे, जीरो से शुरू करेंगे इसके बारे में कि ऑक्सीकरण होता क्या है और अपचयन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप जुड़े रहें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें ताकि हर स्टूडेंट तक ये वीडियो आपको पहुंचे। तो हम बात करें ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन की, कि ये ऑक्सीकरण होता क्या है। जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि भी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है किसके अंदर, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। तो हम बात करें ऑक्सीडेशन, पहली रिएक्शन होती क्या है, हमें क्या पता चलेगा कि भी जिस रिएक्शन को हम देखकर कैसे बताएंगे कि यह रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, इसके बारे में हम पहचान कैसे करेंगे, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला आपको पॉइंट क्या पता होना चाहिए इसके अंदर है कि पहली बात ये कि जिस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन जुड़ती है, इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ती है, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। पहला तो बात आपको ये ध्यान रखनी है। इधर आप देखो, इसका एग्जांपल है, ये देखो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ में। अब देखो यानी अभिकारक है कौन कौन से, एक है मैग्नीशियम और एक है ऑक्सीजन। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और किसका निर्माण हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी 2MgO। मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ गया है, O जुड़ गया है। तो यहां पर हमें क्या बताना है कि जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ती है वह कौन सी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यही बात की थी अपने। तो यह रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ती है उसे हमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट आप ये ध्यान रखना कि जिस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन निकलती है या निष्कासित होती है या बाहर निकलती है, हाइड्रोजन बाहर निकलती है, उस रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण।
यानी पहले पॉइंट तो ये था कि ऑक्सीजन जुड़ रही थी, दूसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि जिस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन बाहर निकलती है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसकी रिएक्शन देखो कि हाइड्रोजन बाहर किस तरह से निकलता है। यहां देखो हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S की रिएक्शन हमने करवाई O2 के साथ। तो O2 के साथ जैसे रिएक्शन हुई तो देखो यहां से जो हाइड्रोजन थी, ये जो हाइड्रोजन थी सल्फर के साथ में जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी और क्या नया प्रोडक्ट बना देगी, ये H2O यानी ये ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर जल का अणु बना देगी। और जो S है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, S अपना अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मेन प्रोडक्ट क्या था, सल्फर था। सल्फर के अंदर साथ जो हाइड्रोजन थे वो बाहर निकल के किसके साथ चले गए, ऑक्सीजन के साथ में। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन निष्कासित हो रही है रिएक्शन से, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये 2 पॉइंट आप खास करके ध्यान रखना, 9th-10th क्लास से ये शुरू हो जाती है चीजें आपकी कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अच्छा, नीचे एक पॉइंट और दे रखा है आपके कि एक अंतर के आधार पर और हम बात कर सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण होती है। तो इन्होंने कहा कि जब कोई परमाणु यानी कोई भी रिएक्शन हो रही है उसके अंदर कोई परमाणु या रिएक्शन के अंदर जो अभिकारक है उनके परमाणु या अणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को अपने से बाहर निकालते हैं, निष्कासित करते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आगे बात समझ में, यानी ये चीज ध्यान रखना कि कोई भी अभिक्रिया हो रही है, कोई भी XYZ अभिक्रिया हो रही है आपकी, उसके अंदर जो परमाणु है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे ये रिएक्शन दे रखी है अपने, सोडियम ने क्या किया, जैसे रिएक्शन करके एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और खुद क्या बन गया, धनायन, खुद क्या बन गया, धनायन बन गया। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, मतलब इस रिएक्शन के अंदर कौन सी रिएक्शन है, इसके अंदर कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इस रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है, देखो कि उदासीन परमाणु किसका निर्माण कर देता है, धनायन का निर्माण कर देता है। ठीक है, धनावेश की मात्रा बढ़ती है। धनावेश की मात्रा देखो कैसे बढ़ती है, जैसे मान लो कि Mg था, Mg प्लस था पहले, ठीक है, और आगे रिएक्शन की और वो बदल गया Mg+2 के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल के, मतलब धनावेश की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है, और ऋणावेश की मात्रा कम होती है। ये कैसे, जैसे Cl- हमारे पास ऋणावेश है और हमें उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्या बनेगा, Cl, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो ऋणावेश की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर ये चीज आप ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और दूसरी बात ये कि धनावेश की मात्रा है वो बढ़ती है। जैसे यहाँ पर Mg+1 था, एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो Mg+2 का निर्माण हो गया। इसी तरह से तीसरी बात करें अपने कि ऋणावेश की मात्रा है वो क्या होती है, कम होती है। जैसे यहां पर देखो Cl-1 था, यानी ऋणावेश था इस क्लोरीन पर, तो एक इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर से निकाल दें अपने, माइनस का मतलब क्या होता है, इस पर माइनस है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया बाहर, तो ऋणावेश की मात्रा है वो कम हो गई। तो यहां तक आप चीज ध्यान रखना, ये तीन पॉइंट के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो आगे हम बात करते हैं, इसके आधार पर आपको समझ में आ गया होगा कि भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती क्या है। इसकी हम नॉर्मल परिभाषा बनाएं अपने, तो क्या बनती है, देखो कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है और इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एक अर्ध अभिक्रिया तो आपको समझ में आ गई जो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हो रही थी, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का भी निकलना। तो आगे हम बात करें अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन, ये क्या चीज है, यानी हमने ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की बात की थी, तो पहले ऑक्सीकरण की बात कर चुके हैं, अब हम बात करें रिडक्शन की या अपचयन की, ये क्या चीज है।
तो ये थोड़ा सा ऑक्सीकरण के क्या होता है, उल्टा ही रहता है लगभग, यानी आप एक चीज ध्यान रखोगे तो उसका ये उल्टा होता है। तो अगर ऑक्सीकरण की आपको प्रक्रिया ध्यान है तो अपचयन की प्रक्रिया आप आसानी से ध्यान रख सकते हो। तो अब उसके अंदर हमारे पास क्या था कि वहां पर ऑक्सीजन जुड़ रही थी, पहला स्टेप क्या था, ऑक्सीजन जुड़ रही थी, यहां ऑक्सीजन क्या होगी, बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। पहला स्टेप अपना आ जाएगा, ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। जैसे यहां देखो 2KClO3 के अंदर जो O3 है, O3 है वो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा तो वो बाहर निकल जाएगा। यहां देखो 2KCl बन रहा है और ऑक्सीजन क्या हो गई, बाहर निकल गई। मतलब कौन सी अभिक्रिया है ये, अपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन अभिक्रिया, यानी जैसे ही हम अभिक्रिया को देखेंगे ऑक्सीजन है वो बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है अपने को, तो इसका मतलब ये अपचयन अभिक्रिया है। अच्छा, दूसरा स्टेप देखो आप, उसके अंदर क्या था, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, यानी एक अगर आपको पता है तो दूसरी आसानी से पता चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन जुड़ेगा। जैसे रिएक्शन देखो इसकी, हाइड्रोजन क्लोरीन गैस आपस में क्रिया करेंगे और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का निर्माण कर देंगे। तो जिसके अंदर देखो H2 है वो क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, इसका मतलब ये अभिक्रिया कौन सी है, अपचयन अभिक्रिया है, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो ये बात ध्यान रख लोगे, ऑक्सीजन का बाहर निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। नेक्स्ट वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर, उसके अंदर क्या था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था, कौन सी विक्रिया के अंदर, ऑक्सीकरण के अंदर, और अपचयन उसका उल्टा हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन जुड़ते हुए देखो आप कि जब कोई परमाणु या अणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। देखो क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ये ऋणायन बन गया, ऋणायन। यहां पर देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम +2 यानी आयन के रूप में है और इसके अंदर +2 लगा हुआ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी इसे उदासीन होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहीं से भी लेगा ये, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किसका निर्माण कर देगा, उदासीन मैग्नीशियम का, उदासीन मैग्नीशियम का निर्माण कर देगा। तो ये क्या है, उदासीन मैग्नीशियम का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से Mg+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और मैग्नीशियम का निर्माण हो गया। तो वह विक्रिया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन विक्रिया। आगे बात समझ में, इससे देखो ये जो बन रहा है इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, ऋणायन की मात्रा बढ़ रही है ना, ऋणायन की मात्रा बढ़ रही है, यहां उदासीनता ये ऋणायन बन गया, यानी ऋणायन की मात्रा बढ़ रही है। एक बात ये ध्यान रखना, धनायन की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर ये रिएक्शन होती है तो धनायन की मात्रा है वो क्या होती है, कम होती है, और उदासीन परमाणु है वो किसके अंदर बदल जाएगा, ऋणायन के अंदर बदल जाएगा। तो ये चीज आप तीनों के तीनों बातें यहाँ पे ध्यान रखना। अब इसके साथ में आप एक चीज और ध्यान रखना, जो विद्युत धनी और विद्युत ऋणी के आधार पर है, कि ये 3 बातें तो आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ में ये चीज आप भी ध्यान रखना कि वह अभिक्रिया जिसके अंदर विद्युत धनी जुड़ता है, विद्युत धनी का मतलब क्या होता है, विद्युत धनी का मतलब यानी पॉजिटिव आयन होता है, कोई भी पॉजिटिव आयन है वो जुड़ रहा है तो वो रिएक्शन कौन सी होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। कौन सी होगी, अपचयन अभिक्रिया। और विद्युत ऋणी यानी जिस पर क्या है, माइनस है, वो अगर क्या है, बाहर निकल रहा है, यानी जिस पर माइनस है वो अगर बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो रिएक्शन कौन सी है, अपचयन अभिक्रिया है। यानी इसके साथ में 3 बातों के साथ में अपने को 2 बातें और ध्यान रखनी है, कौन कौन सी, विद्युत धनी का जुड़ना, विद्युत धनी का जुड़ना, और दूसरी बात विद्युत ऋणी का निष्कासन, यानी विद्युत धनी जुड़ेगा
तो भी वो अपचयन अभिक्रिया है, और विद्युत ऋणी है वो बाहर निकलेगा, तब वो क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। तो उस ऑक्सीकरण में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ऑक्सीकरण में क्या होगा, विद्युत धनी तो निष्कासन होगा और विद्युत ऋणी जुड़ेगा उसके अंदर। तो आप देखो नॉर्मल डेफिनेशन क्या बना सकते हो इसकी, पांचों बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्या डेफिनेशन बना सकते हैं। पहले देखो मैं ऑक्सीकरण की डेफिनेशन बताता हूं आपको कि वह अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ती है, हाइड्रोजन निकलती है और विद्युत धनी का भी निष्कासन होता है और विद्युत ऋणी है वो जुड़ता है और इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। और अपचयन या रिडक्शन अभिक्रिया होगी, इसकी उल्टी होगी, यानी ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का भी जुड़ना, विद्युत धनी का जुड़ना और विद्युत ऋणी का निष्कासन होना अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इन तीनों के आधार पर तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, आपको इन एग्जाम्पलों को ध्यान रखना और डेफिनेशन जरूर ध्यान रखना कि ये जो 5 क्रियाएं हो रही है, अगर किसी क्रिया में होती है तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण है और ये अभिक्रिया अपचयन है, दोनों में अंतर बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी रेडॉक्स रिएक्शन की शुरू में, कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ में होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ये बात तो हमें पता चल गई। अब हमारी प्रॉब्लम तो यही थी, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होते हैं, ये प्रॉब्लम थी, ये पता चल गया हमें। तो हम बात करते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन कैसे होता है और किस तरह से रिएक्शन बनती है। तो हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन कैसे बनती है। तो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर देखो, पहले इस रिएक्शन को देखो आप ध्यान से कि जिंक है वो कॉपर सल्फेट से क्रिया की और जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर है बाहर निकल गया। ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया दिखाई दे रही है आपको। विस्थापन अभिक्रिया भी कुछ ऐसी थी, ठीक है, तो वो तो आपको समझ में आ ही रखी है। तो ये देखो किस तरह से हुआ कि इन्होंने क्या किया कि कोई भी बीकर है उसके अंदर विलियम सॉल्यूशन बनाया और कॉपर सल्फेट का, इसका कॉपर सल्फेट का, और उसके अंदर जिंक डाला। तो जिंक आपको पता है कि कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो ये जैसे इसके अंदर एंटर होगा तो क्या हो जाएगा, कॉपर को बाहर निकाल देगा। कॉपर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अपने आयनों के अंदर बाहर निकलेगा। कॉपर पर +2 यानी धनावेश आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। और सल्फेट है, सल्फेट किसके साथ जुड़ जाएगा, जिंक के साथ जुड़ जाएगा और रिएक्शन क्या बन जाएगी, जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। तो अब देखो इसके अंदर आपको रिएक्शन किस तरह से दिखती हुई दिखाई दे रही है कि जिंक के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, उसके बाद ऋणायन यानी विद्युत ऋणी है वो भी जुड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और यहां पर देखो कॉपर सल्फेट से कॉपर बन रहा है, यानी ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और विद्युत ऋणी भी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो यह रिएक्शन कौन सी है, अपचयन रिएक्शन है। तो एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। हमने यही तो बात की थी कि जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ में होते हैं उसे हम रेडॉक्स या उपपचयी रिएक्शन कहते हैं। अब इसके अंदर हकीकत में हुआ क्या है, देखो हमने बात की थी ना कि इसके अंदर 2 अर्ध अभिक्रियाएं होती है। तो अर्ध अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है कि जिंक ने क्या किए, अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और क्या बन गया, धनायन बन गया, जिंक +2। क्यों बना, क्योंकि इसे सल्फेट से जुड़ना है ना, सल्फेट पर होता है -2, तो सल्फेट से जुड़ना है इसलिए इसने +2 कर दिया और इस पर सल्फेट पर होता है -2, तो दोनों ने जुड़कर बना लिया जिंक सल्फेट। तो अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, मतलब कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। अच्छा, दूसरे रिएक्शन को देखो आप, कॉपर बाहर निकला तो क्या चार्ज था इस पर, +2। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने त्यागे थे वो ये ग्रहण कर लेगा और किसका निर्माण कर देगा, उदासीन कॉपर का निर्माण हो जाएगा। तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपचयन, अपचयन कहते हैं। तो हो गई ना, एक अर्ध अभिक्रिया तो हो गई ऑक्सीकरण और एक अर्ध अभिक्रिया हो गई अपचयन, और दोनों ने मिलकर किसका निर्माण कर दिया है,
रेडॉक्स रिएक्शन का निर्माण कर दिया है, जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ में हो रही है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसमें दो अर्ध अभिक्रियाएं होती है, एक तो आधी अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण और अर्ध होती है अपचयन। ये बनता कैसे, इस तरह सॉल्यूशन के अंदर कि भी कॉपर सल्फेट था, उस पर अटैक किया जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और कॉपर ने वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिए और जिंक जुड़ गया सल्फेट के साथ में और जिंक सल्फेट नया प्रोडक्ट बना दिया। तो ऑक्सीकरण की डेफिनेशन, अपचयन की डेफिनेशन और रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप रिवाइड कर करके देख सकते हो, आप रिवाइज करते रहना, इसको इस वीडियो को देखते रहना ताकि आपको ध्यान में रहे। हर एग्जाम के अंदर इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक इससे ही रिलेटिव क्वेश्चन होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या है, वो अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, 11th-12th के बच्चे हैं, उनके एग्जाम में भी रहता है और कंपटीशन के एग्जाम के अंदर उससे रिलेटिव क्वेश्चन आता है। तो आप लिंक से जुड़े रहें। तो उम्मीद है आपका आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये हर स्टूडेंट तक पहुंचे, क्योंकि इस लिंक से या इस चैनल से आपको बताया जाता है बहुत ही आसान तरीके से, बेसिक के साथ में पूरा टॉपिक है वो आपके कंप्लीट या क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको दिक्कत हो इस वीडियो के अंदर या इस टॉपिक के अंदर कहीं पर भी, तो आप हमें बताएं कि यहाँ पर सर दिक्कत आ रही है। जो ये चैनल है राजेंद्र कुमावत के नाम से, इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आपका सब्सक्राइब किया होगा तो जैसे वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।